तो एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है। अनूप भी हमारे साथ है, अनामिका काली भी लगातार बनी हुई है। अनामिका, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, अब सब कुछ तय हो चुका है जिसकी पटकथा लगातार पिछले कई दिनों से लिखी जा रही थी, और यह भी बता दिया जेडीयू ने कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरजेडी पर अटैक करने से केसी त्यागी भी बचते नजर आए। इसके मायने क्या हैं? और देखिए, पिछले काफी दिनों से जब नीतीश कुमार, हालांकि राज्य के स्तर पर और मुख्यमंत्री के तौर पे, डिप्टी सीएम के तौर पे क्या कुछ चल रहा था ये अलग विषय है बहस का, लेकिन इस बीच आपको याद दिला दें कि जब लास्ट टाइम वर्चुअल मीटिंग हुई थी इंडी गठबंधन के साथ, नीतीश कुमार जिस मीटिंग में शामिल थे, तो नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया था। उस वक्त जो डी राजा है उनकी ओर से ये कहा भी गया कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि कांग्रेस की ओर से संयोजक बने। तभी साफ हो गया था नीतीश कुमार टर्म्स कंडीशंस पर राजी नहीं है, नीतीश कुमार खुश नहीं है। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार ने जब आज बयान दिया इस्तीफा देने के बाद, तो भी उन्होंने कहा कि किसी ने कुछ नहीं किया, मेरा क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा था, इंडी गठबंधन में वो खुश नहीं थे, कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारी बातों के बाद अब यह तय हो चला है कि जिस तरीके से 16 महीने सरकार चली आरजेडी और जेडीयू की, 536 दिन की सरकार चली जेडीयू आरजेडी की, जिसका आज कार्यकाल खत्म हो गया नीतीश के इस्तीफे के साथ ही। और इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि अब बिहार में नई सरकार होगी। इस नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे बीजेपी की ओर से, जबकि मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। इसी के साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चूंकि चिराग पासवान जेपी नड्डा के साथ ही आ रहे हैं, उनको आश्वासन भी दिया गया है, तो उनके भी मंत्री बनने के प्रबल आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साफ ये भी हो गया है कि इस बार चूंकि बीजेपी अपर हैंड है, बीजेपी की ओर से माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपर हैंड है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में सीटों के साथ साथ इस बार जो मंत्रियों की संख्या होगी राज्य में, वो भी बीजेपी की ज्यादा होगी। तो बहुत सारी बातें अभी और ऐसी है जो शपथ ग्रहण के साथ साफ हो जाएंगी, लेकिन इसी के साथ अब जो तस्वीर थी जो सुबह से कंफ्यूजन, बिल्कुल अनामिका, जो तस्वीर थी जो सुबह से अभी तक धुंधली नजर आ रही थी, वो पूरी तरीके से अब साफ हो चुकी है। लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी आपको बता दें कि सीएम आवास पर अब एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। नीतीश के साथ बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हो रही है। नई सरकार के प्रारूप पर इस बैठक में चर्चा होनी है, यानी कि शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जो कि सीएम आवास पर चल रही है, जिसमें नई सरकार के प्रारूप पर चर्चा होगी। और अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार, ये तय है। 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, ये भी तय है। तो क्या सरकार का प्रारूप क्या होगा, कौन कौन से मंत्री होंगे, क्या ये भी आज ही तय हो जाएगा? उनका भी शपथ होगा आज? अभी फिलहाल जो कोशिश है वो सबसे पहले कि मुख्यमंत्री शपथ ले ले, 2 डिप्टी सीएम शपथ ले ले, उसके बाद ये पहले से खाका ऐसा कहा जा रहा है कि जो सोर्स बता रहे हैं, आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे वो कोटा बीजेपी को दिया जा सकता है। हालांकि एक पेच यहाँ पे है कि जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद मांगे हैं, उसे लेकर क्या बातचीत होगी जब बैठक होगी एनडीए विधायक दल के नीतीश कुमार के, जब शपथ लेने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी, तो हो सकता है वो तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन फिलहाल आज जो है सिर्फ 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले। अंदर सीएम आवास के बाहर में मौजूद अंदर बैठक चल रही है, हो सकता है पूरे प्रारूप पर इसमें बातचीत चल रही है। इतिहास रचने के कगार पर नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जो पटाक्षेप होना है, बिहार की सियासी हवा जो धुंधली नजर आ रही थी, आज शाम 4 से 5 बजे तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नामिका, बिल्कुल अनूप, हम आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर है कि सम्राट चौधरी बन सकते हैं डेप्यूटी सीएम, विजय सिन्हा भी बन सकते हैं डेप्यूटी सीएम। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यानी 2 डेप्यूटी सीएम को लेकर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो वहीं 2 डेप्यूटी सीएम जो कि बीजेपी की तरफ से होंगे, उनमें एक नाम सम्राट चौधरी का और दूसरा नाम है विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा भी बीजेपी के जाने माने नेता माने जाते हैं। हालांकि जब एनडीए से गठबंधन तोड़ा था उस दौरान विजय सिन्हा ही अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बाद उनको भी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। उसके बाद सम्राट चौधरी को बनाया गया। अब ये दोनों ही अब डेप्यूटी पद की शपथ लेने वाले हैं। अनामिका काली लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है। अनामिका, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या आरजेडी को इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि कारण तो आज बताया गया कि क्यों नीतीश कुमार अलग हुए हैं, लेकिन क्या उम्मीद आरजेडी को थी? जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव था तो वो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन उसके बाद इस तरीके से वो अलग हो गए, किनारा कर गए।
और देखिए जो स्थिति दिखाई दे रही है बिहार में, उसको देखकर लगता नहीं कि आरजेडी को कहीं से भी कुछ इस बात का अंदाजा था। हालांकि लास्ट के 2-3 दिनों के बीच में जो हमने देखा, जो तलखी दिखाई दी नीतीश कुमार के बीच में, तेजस्वी यादव के बीच में, तो वो देखकर लगा कि आरजेडी भाप चुकी कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत पहले से इस बात का आइडिया हो, इस बड़े ऑपरेशन का आइडिया हो, इस बात की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि लालू यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। तो अगर वो उनको पता होता और वो चुप बैठते, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में ये लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ करते तो बहुत साइलेंट मोड में करते हैं। और आज भी देखिए आप कि आज उन्होंने एक ही दिन चुना इस्तीफे के लिए भी, शपथ के लिए भी, यानी कि बहुत बैकग्राउंडर नहीं बनाते हैं, वो बहुत माहौल नहीं बनाते हैं, जो करना होता है चुपचाप कर लेते हैं। तो इस बात की गुंजाइश बहुत कम लगती है मुझे, कम से कम देख करके सब कुछ, कि आरजेडी को इस बात का आइडिया होगा। दूसरा सबसे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर यह भी सम्राट चौधरी को लेकर कहा जा रहा है, विजय सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है। तो सम्राट चौधरी वही वो नेता है जो लगातार बीते 16 महीनों से आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को कोसते रहे। ये कहते रहे कि करप्शन करने वालों की सरकार है, ये भी कहते रहे कि जंगल राज की वापसी हो गई बिहार में। लेकिन आज वही सम्राट चौधरी है जो उसी गाड़ी में बैठकर जाते हैं डिप्टी सीएम के पद को लेकर के, उनका नाम सबसे और आगे यही चलता है। राजनीति है अनामिका, यहाँ कब क्या हो जाए, कौन किसका पाला थाम ले, कौन किसका हाथ थाम ले, कौन किसके पाले में चला जाए, वक्त कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का बयान सामने आया है। इंडी गठबंधन खत्म हो गया है, रामकृपाल यादव का कहना है। जनता को मोदी पर विश्वास है, अब की बार चुनाव में 400 पार सीट होगी। तो रामकृपाल यादव ये बयान देते हुए नजर आए और दावा करते हुए भी नजर आए कि अब की बार चुनाव में 400 पार सीटें बीजेपी जीतने वाली है। और वो इंडी गठबंधन जो मोदी विरोध में खड़ा हुआ, वो इंडी गठबंधन अब खत्म हो गया है, रामकृपाल यादव ने कहा। वक्त की मांग थी, जनता की आवाज थी, उसको पूरा किया। नीतीश जी आए हैं तो बिहार में बहार आई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे तो सब खराब हो गया था। और अनूप हमारे साथ जुड़े, अनूप का रुख करते हैं। अनूप, दो नाम सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा विजय सिन्हा का नाम सामने आ रहा है। उम्मीद तो ये थी कि सरकार बनेगी तो सुशील मोदी का नाम सामने आएगा, या जो 2 डिप्टी सीएम पहले रह चुके हैं उनका नाम, जिनमें एक महिला भी शामिल है, वो भी आ सकती हैं। लेकिन उनका नाम नहीं, नया नाम चौंकाने वाले सामने आ रहा है। हालांकि अभी ये भी तय नहीं है। देखिए बिल्कुल आप अनामिका इस बात को समझिए, हाल के दिनों में बीजेपी का जो स्टैंड है, जो वर्क ऑफ मोड है, उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाला नाम देती थी और जिन 2 नामों का खुलासा हो रहा है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। आपको याद होगा सम्राट चौधरी जो विधान परिषद वहां नेता विपक्ष हैं और विजय सिन्हा विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। दोनों अटैकिंग माने जाते हैं और लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहे थे। विधानसभा स्पीकर भी रहे विजय सिन्हा और उस समय भी आपने देखा कि कैसे सरकार के खिलाफ वो फैसला लेते थे, कैसे बोल देते थे। तो एक बड़ी रणनीति बीजेपी की तरफ से भी है कि अगर किसी तरह से कोई बात होगी तो दोनों अटैकिंग है, विरोध भी कर सकते हैं और अपनी बात प्रखर तरीके से सामने रख सकते हैं। ये 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, बिल्कुल आगे झंडा बुलंद किए हुए थे और इन नामों को सामने रखकर बीजेपी ने बड़ा मैसेज दिया है कि आगे बीजेपी और भी कई चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। इसी बीच एक और अपडेट आपको बता दें कि शपथ ग्रहण का समारोह को जो वक्त है वो 5 बजे तय किया गया है। जो जानकारी मिल रही है अपडेट कर सकते हैं, 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि 5 बजे राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाया है और 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त अंदर खाने बैठक चल रही है सीएम आवास के अंदर, जो एनडीए के विधायक हैं उनके साथ ये बैठक चल रही है। लेकिन उसके बाद 5 बजे तमाम लोग निकलेंगे शपथ ग्रहण के लिए। 5 बजे का वक्त और 5 बजे साक्षी बनेंगे तमाम लोग एक बार फिर।